जैसे कि आपके वो व्यंग्योक्ति होती है ना काव्य में, जहाँ सीधा सीधा अर्थ नहीं कहते, लेकिन जो कह रहे हैं उसके द्वारा किसी और अर्थ को बताना चाह रहे हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे कह रहे हैं परार्थत्वाद, वो किसी और बात को कहने के लिए है। वस्तुतः वो वाक्य निंदा परक या स्तुति परक जो वाक्य है वो सीधे सीधे ठीक उसी अर्थ को कहेगा, ऐसे नहीं, उसके माध्यम से हम और कुछ कहना चाहते हैं। जब ऐसी स्थिति होती है तो उसी स्थिति को शास्त्र में अर्थवाद ऐसा कहा जाता है। तो ये उद्धृत कर रहे हैं कि द्रव्य संस्कार कर्म में भी फलश्रुति अर्थवाद ही होनी चाहिए परार्थ होने से, क्योंकि उसका भी अन्य अर्थत्व है। ठीक है, उसका साक्षात वही अर्थ नहीं है जो कहा जा रहा है, उसका अन्य अर्थत्व है। तो इस न्याय से द्रव्य संस्कार कर्मसु परार्थत्वात् फलश्रुतिरर्थवादः स्यात् इति न्यायेन यस्य पर्णमयी जुहुर्भवति न स पापम श्लोकम शृणोति। जिसकी पर्णमयी जुहू होती है वो पाप श्लोक को नहीं सुनता है, वो क्या कहे, ठीक है, पाप कीर्ति को नहीं सुनता है। इत्यादौ अपाप श्लोक श्रवणस्य प्राशस्त्य मात्र परत्व वदस्य निंदा मात्र परत्वादिति भावः। इत्यादौ अपाप श्लोक श्रवणस्य इत्यादि वाक्यों में यस्य पर्णमयी जुहुर्भवति न स पापम श्लोकम शृणोति इत्यादौ इत्यादि वाक्यों में अपाप श्लोक श्रवणस्य प्राशस्त्य मात्र परत्ववदस्य निंदा मात्र परत्वादिति भावः। इत्यादि वाक्यों में जो अपाप श्लोक श्रवण है ना, उसका प्राशस्त्य मात्र परत्ववद, उस वो जैसे केवल प्रशंसा करने परक वाक्य है। अपाप श्लोक श्रवण, ये प्रशस्ति दिखाना चाहते हैं। किसकी प्रशस्ति दिखाना चाहते हैं? कि पर्णमयी जुहू हो तो अच्छा है, ठीक है, उससे एक शुभ परिणाम क्या प्राप्त होगा? न स पापम श्लोकम शृणोति। अब कह रहे हैं कि सीधे सीधे यही शुभ परिणाम प्राप्त होगा, ये जरूरी नहीं है। अपितु क्या कहना चाहते हैं? कि पर्णमयी जुहू अच्छी है, वहां उस कार्य में प्रयोग करने के लिए सबसे अच्छी जुहू पर्णमयी जुहू है। पर्णमयी जुहू का प्राशस्त्य दिखाना चाहते हैं, उसके लिए ये अर्थवाद वाक्य प्रयोग कर रहे हैं। न स पापम श्लोकम शृणोति, ठीक है। तो तद्वत, उसी के समान, प्राशस्त्य मात्र परत्ववद, जैसे यस्य पर्णमयी जुहुर्भवति न स पापम श्लोकम शृणोति इत्यादि वाक्य में अपाप श्लोक श्रवण का प्राशस्त्य मात्र परत्व है। तद्वद, उसी की तरह अस्य कस्य म्लेच्छामा भूम इत्यध्येयम व्याकरणम ये कहो या तस्माद् ब्राह्मणेन न म्लेच्छितवै नापभाषितवै ते सुरा हेलयो हेलयः इति कुर्वन्तः परा बभूवुः। ये जो वाक्य है ये निंदा मात्र परक है। इति कुर्वन्तः परा बभूवुः, तो ये जरूरी नहीं है कि जैसे वो पराजित हो गए वैसे सब पराजित हो ही जाएंगे जो भी अशुद्ध बोलेंगे। ये अर्थवाद वाक्य है। जैसे यस्य पर्णमयी जुहुर्भवति न स पापम श्लोकम शृणोति, ये प्रशस्ति वाला अर्थवाद है। ये प्रशस्ति को दिखाना चाह रहे हैं ना कि जिसकी पर्णमयी जुहू प्रशस्त जुहू है, उसका प्रयोग करना चाहिए। उसी तरह से ते सुरा हेलयो हेलयः इति कुर्वन्तः परा बभूवुः, ये जो कहा जा रहा है ये निंदा परक अर्थवाद है। ठीक है, वो पराजित हो जाएंगे अवश्य, ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा कह करके क्या कहना चाहते हैं? कि वो तो पराजित हो गए थे, उस तरह से आप मत अपभाषण करना, अपभाषण की, अपशब्द प्रयोग की निंदा करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये निंदार्थवाद है। अस्य निंदा मात्र परत्वादिति भावः। अस्य कस्य? ते सुरा हेलयो हेलय इति कुर्वन्तः परा बभूवुः। इस वाक्य के निंदा मात्र परक होने से ये निंदार्थवाद है। यस्य पर्णमयी जुहुर्भवति न स पापम श्लोकम शृणोति, ये तो फिर स्तुत्यर्थवाद है एक तरह से। आगे देखिए, प्रकरणाच्च कृत्वंगोयम निषेधः।
प्रकरण से ये जो निषेध किया जा रहा है ना, ते सुरा हेलयो हेलयति कुर्वन्तः पराभवो, ये प्रकरण के अनुसार ऐसा बता रहे हैं कि ये क्रतु का अंगभूत निषेध है। और कहीं कहीं पर इसको 1 नंबर टिप्पणी में देखिए, इसको सप्तम्यंत भी माना गया है उद्योत के इस शब्द को, कि कृत्वंगः ये प्रथमांत नहीं है, ये सप्तम्यंत होना चाहिए। कृत्वंग इति ऐसा पाठ होना चाहिए, कृत्वंगो यम निषेध, कृत्वंग अयम निषेधः, ये सप्तम्यंत कृत्वंगे होना चाहिए। तो उसका अर्थ हो जाएगा क्रतु के अंग अर्थात क्रतु के उपकारक जो वाक्य है उसमें जो ये निषेध पढ़ा हुआ है। तो दोनों तरह से भी चलिए कर लीजिए, कृत्वंगो यम निषेधः, क्रतु का अंगभूत ये निषेध है, या क्रतु के उपकारक जो वाक्य हैं उनमें ये निषेध पढ़ा हुआ है। माने ये जो अपभाषण का निषेध किया जा रहा है वो क्रतु के संदर्भ में है, यागों के संदर्भ में है। ठीक है, आगे देखिए, केचिदाहुर्यते, 2 पक्ष दिखाए ना प्रदीपकार ने कि यहाँ अपशब्दता क्या है, इसके बारे में 2 पक्ष दिखाए हैं। तो पहला पक्ष तत्र केचिदाहुर्यते, हई है प्रयोगे हई हयोः से दिखाया है, और फिर दूसरा भी दिखाया। तो अत्र अरुचि बीजम तु सर्वः प्लुतः साहसम अनिच्छता विभाषा कर्तव्यः इति। अब ये दूसरा जब समाधान दिया जाता है तो इसका मतलब ही होता है कि पहले समाधान से शायद कहीं संतुष्टि नहीं थी, उसमें कोई ना कोई न्यूनता प्रतीत हो रही थी, फिर दूसरा दिया। एक सामान्य अवधारणा ये होती है। तो उसके अनुसार ही उद्योत कह रहे हैं कि प्रदीपकार ने प्रथम समाधान कह करके फिर दूसरा पक्ष भी दिखाया, तो इसका मतलब प्रथम में कुछ अरुचि है, उस अरुचि का कारण क्या है वो दिखा रहे हैं। अत्र अरुचि बीजम तु, अत्र कुत्र, प्रथम समाधान में, तत्र केचिदाहुः कह करके जो समाधान दिया है, हई है प्रयोगे हई हयोः इति प्लुते प्रकृति भावे च कर्तव्ये तदकर्णम लेच्छनम। ठीक है, इस समाधान में अरुचि का बीज ये है, क्या है, क्योंकि एक वाक्य हमें प्राप्त होता है, सर्वः प्लुतः साहसम अनिच्छता विभाषा कर्तव्यः, ये वाक्य है, वैयाकरण निकाय में प्रसिद्ध वाक्य है कि सारा का सारा प्लुत ही विकल्प से करना चाहिए, साहसम अनिच्छता, जो व्यक्ति दुस्साहस नहीं करना चाहता उसको ये समझना चाहिए कि सारा ही प्लुत कार्य, शास्त्र में जितना भी प्लुत कार्य विहित है वो सारा वैकल्पिक है, कभी होता भी है और कभी नहीं भी होता है। तो यदि नहीं भी होता है तो फिर ये पहला दोष दिखाना बनेगा नहीं ना, जो हम पहला दोष दिखा रहे हैं, तत्र केचिदाहुः कह करके दोष दिखा रहे हैं कि यहाँ पे तो हई है प्रयोग हई हयोः से प्लुत करना चाहिए था और प्रकृति भाव भी करना चाहिए था। तो यदि ये वाक्य हमें ध्यान में है, सर्वः प्लुतः साहसम अनिच्छता विभाषा कर्तव्यः, तो जब वैकल्पिक है तो प्लुत नहीं किया तो भी दोष नहीं है। ठीक है, तो इसलिए चूंकि इस वाक्य के अनुसार वो प्रथम दोष बनेगा नहीं, इसलिए उद्योतकार कह रहे हैं कि अत्र अरुचि बीजम, प्रथम समाधान में जो प्रदीपकार को अरुचि हुई है वो इस वाक्य के कारण से है। ठीक है, आगे देखिए, फिर दूसरा समाधान दिखाया, पद द्विर्वचने कार्य वाक्य द्विर्वचनम लत्वम च म्लेच्छनम इति अपरे, उसमें कहते हैं पदे इति सर्वस्य द्वे इत्यत्र पद ग्रहणस्य वार्तिक कृतोक्तत्वादिति भावः। सर्वस्य द्वे सूत्र पर कह रहे हैं कि पदस्य, ये वार्तिककार ने वहां पर कहा है सर्वस्य द्वे पर, मेरे काशिका में तो है नहीं, भाष्य में होगा फिर। वार्तिक का कुछ वार्तिकें ही काशिका में उद्धृत है ना, सारी वार्तिकें काशिका में उद्धृत है नहीं। तो काशिका तो सामने है, काशिका में तो नहीं कहा पदस्य, और भी देख लेते हैं। तो ये वार्तिक जो है वो, ये वाक्य हमें भाष्य में मिल जाएगा, एक बार देख लेंगे और कल, अभी वो वाला भाष्य भाग है नहीं ना यहाँ पर। तो उद्योतकार कह रहे हैं पदे इति, पद द्विर्वचन करना चाहिए। तो ये बात कहाँ से आई, पद द्विर्वचन करना चाहिए, क्योंकि सर्वस्य द्वे सूत्र पर तो सब संपूर्ण को द्वे होता है,
सारे को द्वे होता है ऐसा कहा है ना, तो पद द्विवचन होता है, ये बात कहाँ से आई, उसका हेतु दे रहे हैं उद्योतकार कि सर्वस्य द्वे इत्यत्र पद ग्रहणस्य वार्तिक कृतोक्तत्वात्, सर्वस्य द्वे सूत्र पर पद ग्रहण करना चाहिए, ये वार्तिककार ने कहा है, इसलिए प्रदीपकार दोष दिखा रहे हैं कि पद द्विवचन करना चाहिए था। पद द्विवचन करने की स्थिति में वाक्य द्विवचन कर दिया जाना ये दोष है। ननु नेदम द्वित्वम किम त्वैच्छिकः पुनः प्रयोगोता हलत्तम चेति। और फिर कोई कहे कि भाई आप ये दोष दे रहे हो कि द्विवचन आपको पद को करना चाहिए था, आपने वाक्य को कर दिया, तो कोई कहे कि नहीं नहीं हमने तो द्विवचन किया ही नहीं है, ये ठीक है, हमने ये द्विवचन किया ही नहीं है, फिर क्या है, ननु नेदम द्वित्वम की, अरे भाई ये तो द्वित्व है ही नहीं, किंतु ऐच्छिकः पुनः प्रयोग, ऐच्छिक पुनः प्रयोग है, ठीक है, यदृच्छा से होता है ना, जैसे कि जो मन में आया सो कर दिया, वैसे ही कह रहे हैं ऐच्छिकः पुनः प्रयोग, ऐच्छिक पुनः प्रयोग है ये तो फिर क्या दोष रह जाएगा, फिर तो कोई दोष नहीं है, तो उसको कहा कि फिर भी दोष है। कोई अगर ऐसा कहे कि ननु नेदम द्वित्वम किंतु ऐच्छिकः पुनः प्रयोगः अतः लत्तम चेति, कि चलो पद द्विवचन दोष, पद द्विवचन के स्थान पे वाक्य द्विवचन ये दोष ना भी माने तो लत को तो दोष है ही, ठीक। न म्लेच्छितवै इत्येतत् म्लेच्छ भाषा विषयमिति भ्रम निवृत्त्यर्थम तद विवरणम नापभाषितवैति। 2 नंबर टिप्पणी भी देख सकते हैं आप एक बार, संपादक की टिप्पणी, इदं च भाष्यादिषु प्रसिद्धं श्रुतिपाठम अनुसृत्य व्याख्यातम। ये संपादक महोदय कह रहे हैं कि ये जो भाष्य आदि में प्रसिद्ध श्रुति पाठ है, भाष्य में यही वाला वाक्य मिलता है सब जगह, हे ते सुरा हे लयो इति कुर्वन्तः परा बभूवुः तस्मात् ब्राह्मणेन न म्लेच्छितवै आदि, फिर ये भाष्य के वाक्य हैं। श्रुति वाक्य क्या है इसमें से, ते सुरा हे लयो इति कुर्वन्तः परा बभूवुः, जो भाष्यकार के पाठ के अनुसार प्राप्त हो रहा है, तो ये इनको मिला नहीं, तो इसलिए कह रहे हैं अयम च पाठः क्वचित शाखायाम अन्वेषणीय, बहुत सारी शाखाएं नष्ट भी तो हो गई, कह रहे हैं कि ये पाठ किसी शाखा में अन्वेषण योग्य ही है, अभी मिला नहीं है। माध्यम दिनानाम शतपथ ब्राह्मणे तो, माध्यम दिनों के शतपथ ब्राह्मण में इसी तरह का पाठ मिलता है, लेकिन वो थोड़ा अलग है, उसमें क्या मिलता है, हे लव इति वदन्तः, ऐसा मिलता है, ठीक है, हे लयः नहीं, हे लव इति वदन्तः तस्माद् ब्राह्मणो न म्लेच्छेत्, इसलिए ब्राह्मण अव्यक्त शब्द ना बोले, असाधु शब्द ना बोले, इति पठ्यते, ऐसा वहां पढ़ा है। तो तत्र यकार स्थाने वकारो अपशब्द इति स्पष्टम, वहां तो स्पष्ट ही यकार के स्थान में वकार है ही, क्योंकि रेफ को भी लकार, ये अपशब्द जो है वो रेफ को भी लकार विहित है, कहीं कहीं हो जाता है ना, कृपोरोलह आदि सूत्रों में र को भी लत्तु का विधान है ना, तो उसको भी कोई कहे कि नहीं, तो वो कह दिखा रहे हैं एक और प्रयोग कि हे लव हमें तो स्पष्ट ही य के स्थान में वकार अपशब्द है ही। चलिए आगे, लेकिन ये लत्तु को भी यहाँ दोष के रूप में ही लिया है, कृपोरोलह आदि सीमित स्थलों पर रेफ के स्थान पे ल है, यहाँ पे इसको नहीं दिखाया है कि रेफ के स्थान पे ल जो है वो शास्त्र के अनुसार विहित हो जाएगा, यहाँ लत्व को दोष के रूप में ही रखा है अंततः। चलिए आगे बढ़ते हैं। न म्लेच्छितवै इत्येतत् म्लेच्छ भाषा विषयमिति भ्रम निवृत्त्यर्थम तद्विवरणम नापभाषितवै इति। न म्लेच्छितवै इत्येतत्, न म्लेच्छितवै, ये जो वाक्य बोला जा रहा है ये वाक्य म्लेच्छ भाषा विषय वाला है, कि म्लेच्छ भाषा का व्यवहार नहीं करना चाहिए, ऐसे कोई समझ सकता है ना। संस्कृत भाषा की दृष्टि से अन्य सारी ये जो पाश्चात्य भाषाएं हैं, वो सारी म्लेच्छ भाषाएं, यवनों की, ग्रीकों की आदि जो भाषाएं हैं वो म्लेच्छ भाषाएं ही है। तो न म्लेच्छ, या जैसे इंग्लिश भाषा भी है तो वो भी म्लेच्छ भाषा ही है संस्कृत भाषा की दृष्टि से देखा जाए, यदि अव्यक्त शब्दता की दृष्टि से देखा जाए, यदि उसमें ऐसे कोई उस तरह से नहीं मतलब कि निंदा कर रहे हैं, लेकिन व्यक्तता अव्यक्तता की दृष्टि से देखा जाए तो संस्कृत वाग जो है वो बहुत व्यक्त वाग है और उसकी
अपेक्षा अन्य वाणियां अस्पष्ट वाक्य हैं, उतनी स्पष्ट वाक्य नहीं है। तो कोई ऐसा समझे कि न म्लेच्छितवई बोल रहे हैं ना, कि इसका मतलब ये है कि म्लेच्छ भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, किसी को ऐसी भ्रांति हो सकती है, तो उसको स्पष्ट किया उद्योतकार ने कि न म्लेच्छितवई इत्येतत् म्लेच्छ भाषा अविषयम् इति नैव, न म्लेच्छितवई इत्येतत् म्लेच्छ भाषा विषयम् इति भ्रम निवृत्त्यर्थम् तद विवरणम नापभाषितवई इति न म्लेच्छितवई। इससे कोई ऐसा ना समझ ले कि ये वाक्य आचार्य ने म्लेच्छ भाषा के विषय में बोला है कि म्लेच्छ भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इति भ्रम निवृत्त्यर्थम, ऐसा किसी को भ्रम ना हो जाए, इसलिए उस भ्रम का निवारण करने के लिए आचार्य ने न म्लेच्छितवई का विवरण प्रस्तुत किया, नापभाषितवई। म्लेच्छ भाषा नहीं बोलनी चाहिए, ये न म्लेच्छितवई का अभिप्राय नहीं है। मान लो आपको अरबी आती है और आप उन्हीं लोगों के बीच में जा रहे हैं, आपको उस तरह के भाषा की व्यवहार की आवश्यकता है, तो वहां पे अरबी जब बोल रहे हैं तो अरबी बोलिए, अरबी भाषा बोल रहे हैं तो। लेकिन यहाँ पे क्या अभिप्राय है कि आप संस्कृत बोल रहे हैं तो उसको अशुद्ध मत बोलिए। न म्लेच्छितवई का अर्थ है नापभाषितवई। ठीक है, संस्कृत भाषा का जब प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें अपशब्दों का प्रयोग मत कीजिए, असाधु शब्दों का प्रयोग मत कीजिए। इसलिए न म्लेच्छितवई का विवरण किस रूप में प्रस्तुत किया आचार्य ने? नापभाषितवई इति। ठीक है, ह वै इति प्रसिद्धौ म्लेच्छो ह वा एष यद अपशब्दः। ह वै का प्रयोग है ना यहाँ पर, तो ह वै का अर्थ क्या है? प्रसिद्धौ। ये प्रसिद्ध अर्थ में, जैसे नाम शब्द का भी प्रसिद्ध अर्थ में प्रयोग होता है ना, नाम अव्ययपद का, नाम इस अव्ययपद का प्रसिद्ध अर्थ में प्रयोग होता है। शब्दानुशासनम नाम शास्त्रम अधिकृतम वेदितव्यम, वहां भी बता के आए थे ना कि नाम शब्द का अर्थ क्या है? प्रसिद्ध। वैसे ही यहाँ पर कह रहे हैं म्लेच्छो ह वा एष यद अपशब्दः। म्लेच्छ शब्द कौन सा है? तो कहते हैं जो अपशब्द है, यही प्रसिद्धि है। म्लेच्छ शब्द क्या है? यद अपशब्दः, जो अपशब्दता है वही, जो अपशब्द है वही म्लेच्छ शब्द है। आगे देखिए, अपशब्दत्वं व्याकरणानुगत शब्दस्य ईषद भ्रंशन एव प्रसिद्धमिति भावः। और अपशब्दत्व क्या है उसको और खोल के बता रहे हैं उद्योतकार कि अपशब्दत्व का मतलब है व्याकरणानुगत शब्दस्य ईषद भ्रंशन। व्याकरण के द्वारा अनुगत जो शब्द है, व्याकरण के द्वारा जो साधु शब्द प्रसिद्ध होता है, उसी का ईषद भ्रंशन हो जाना, उसी का थोड़ा टूट फूट जाना, उसी में थोड़ा विकार आ जाना, कुछ वही ही क्या है? अपशब्दता है। व्याकरण से सिद्ध साधु शब्द, व्याकरण के नियमों का कि अनुगत्य से सिद्ध साधु शब्द, और उसी में ही ईषद भ्रंशन हो जाए, थोड़ी बहुत भ्रष्टता हो जाए शब्द में, कुछ विकार हो जाए, कोई कार्य नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो थोड़ा सा भी अलग यदि हो जाएगा तो वही अपशब्दत्व है। एव प्रसिद्धम, यही अपशब्दत्व के बारे में प्रसिद्धि है। व्याकरण अनुगत शब्दस्य ईषद भ्रंशन एव अपशब्दत्वं प्रसिद्धमिति भावः, ये भाव है। आगे देखिए, ननु म्लेच्छो नाम पुरुष विशेषो देश विशेषो वा स कथम अपशब्दोताः। अब वही कह दिया कि लोक में प्रसिद्धि तो ऐसी है कि म्लेच्छ या तो किन्हीं पुरुष विशेषों को कहा जाता है या स्थान विशेष को, कि म्लेच्छ देश के जो वासी हैं वो म्लेच्छ। जैसे अभी उदाहरण के रूप में आपको बताया कि प्रसिद्धि ऐसे कि ये जो यवन, ग्रीक आदि लोग हैं वो म्लेच्छ, इस तरह से प्रसिद्धि थी पुरा काल में। तो म्लेच्छ तो या तो किसी स्थान विशेष को या व्यक्ति विशेष को कहते हैं। स कथम अपशब्दः, लेकिन आप तो म्लेच्छो ह वा एष यद अपशब्दः ऐसा कह रहे हैं, तो शब्द कैसे म्लेच्छ हो गया? तो उसको उत्तर दे रहे हैं कर्मणि घयति, कि ये कर्म में घय हैं। कर्म में घय हो गया निंदा वचनान म्लेच्छते रीति भावः। इन्होंने जो है वो म्लेच्छ
धातु निंदा वचन ली है, निंदा अर्थ वाली, म्लेच्छ निंदायाम भी है आपके धातु पाठ में। तो निंदा वचन वाली जो म्लेच्छ धातु है उससे निंदा वचनान म्लेच्छते है। म्लेच्छते है क्या है ये? म्लेच्छते है क्या है? धातु निर्देश करने के लिए किस किस का प्रयोग होता है? धातु निर्देश के लिए कौन से प्रत्यय का प्रयोग हो जाता है? नहीं पढ़ा? काशिका पढ़ चुके हो? रोगाख्यायम नुल बहुलम सूत्र पे वार्तिक है ना आपका। इक्ष्तिपौ धातु निर्देशे, धात्वर्थ निर्देशे नुल, ये तो अलग हो गया। इक्ष्तिपौ धातु निर्देशे, धातु निर्देश में एक प्रत्यय का भी प्रयोग होता है और श्तिप का भी निर्देश होता है। तो ये म्लेच्छते है, श्तिप का ही तो प्रयोग है ना। म्लेच्छ धातु से तिप करेंगे माने श्तिप करेंगे और श्तिप करेंगे तो शब्द भी आएगा। तो प्रयोग क्या बनेगा? म्लेच्छति, उसका ही पंचम्यंत है म्लेच्छते है। ठीक है। निंदा वचनान म्लेच्छते, कैसी म्लेच्छति धातु? कैसी म्लेच्छ धातु? निंदा वचन वाली, निंदा अर्थ वाली म्लेच्छ धातु। इक्ष्तिपौ धातु निर्देशे, निंदा वचन वाली म्लेच्छ धातु से घय में, नहीं सॉरी क्षम्यताम, निंदा वचनान म्लेच्छते रीति भावः, निंदा अर्थ वाली म्लेच्छ धातु से कर्म में घय शब्द हो, घय प्रत्यय हो गया है। ठीक है, ठीक हुआ। तो फिर म्लेच्छो ह वा एष यद अपशब्दः, कर्मों में घय करेंगे तो इसका अर्थ क्या बन जाएगा? निंद्यते यह स, अथवा म्लेच्छते यह। म्लेच्छते यह का जब अर्थ निंदा ले रहे हो म्लेच्छ का, तो म्लेच्छते अर्थात निंद्यते यह स म्लेच्छः अपशब्दः। अब निंदा क्यों है इसकी, क्यों उसकी निंदा की जाती है, तो आगे दिखा रहे हैं उद्योतकार। देखिए, निंदा च शास्त्र बोधित विपरीतोच्चारणेन पाप साधनत्वात्, निंदा इसलिए है, वो शब्द निंदित इसलिए है कि शास्त्र बोधित जैसा उच्चारण है उसके विपरीत उच्चारण हो रहा है, इसलिए वो पाप का साधन बनेगा। ठीक है। पीछे अभी पढ़ के आए थे ना आप लोग, शास्त्र ज्ञान पूर्वक शब्द का प्रयोग करने में धर्म होता है। तो शास्त्र ज्ञान पूर्वक जहां हम शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, अपशब्दों का प्रयोग करेंगे, तो वो पाप का भी कारण बनेगा। तो इसलिए वो निंदित है। निंद्यते यह स म्लेच्छः, म्लेच्छते यह स म्लेच्छः माने निंद्यते यह स म्लेच्छः शब्दः। ठीक है, माने निंदित शब्द। निंदित क्यों है वो दिखा दिया, शास्त्र बोधित विपरीतोच्चारणेन पाप साधनत्वात्। अथवा आप इसको अव्यक्त शब्द से भी बना सकते थे, म्लेच्छ अव्यक्त शब्दे। तो म्लेच्छते यह स म्लेच्छः शब्दः माने जिसको अव्यक्त रूप से बोला जाता है वह म्लेच्छ शब्द है। और एवं च म्लेच्छा इत्यस्य निंद्या इत्यर्थः इति दिक्। अब अग्रिम पंक्ति पे आ गए हैं। अभी तक तो थे शब्द पर, म्लेच्छो ह वा एष यदप शब्दः। अब आगे अग्रिम जो म्लेच्छा शब्द है ना, म्लेच्छा मा भूम इत्यध्येयम व्याकरणम, यहाँ पर भी म्लेच्छ शब्द हम म्लेच्छ निंदायाम से ही बनाएंगे तो क्या अर्थ हो जाएगा? निंद्याः मा भूम, है ना, निंद्याः मा भूम इत्यध्येयम व्याकरणम। यदि म्लेच्छ अव्यक्त शब्द से लोगे तो अव्यक्त शब्द बोलने वाले हम ना हो जाएं, असाधु शब्द बोलने वाले ना हो जाएं, इसलिए व्याकरण पढ़ना चाहिए, ये अर्थ निकलेगा। और म्लेच्छ निंदायाम से म्लेच्छा शब्द बनाओगे तो हम निंदे ना हो जाएं, निंदा के पात्र ना हो जाएं, इसके लिए व्याकरण पढ़ना चाहिए। अब ध्यान देने योग्य बात ये है कि यहाँ देखिए 3 जगह प्रयोग हुए हैं ये। तो पहला प्रयोग न म्लेच्छी तवई, ये कृत्यार्थ में तवई प्रत्यय हुआ है। कृत्यार्थ भी 2 हैं, भाव और कर्म। तो किस में हुआ है ये? भाव अर्थ में। ठीक है, न म्लेच्छी तवई, ये भाव अर्थ में तवई प्रत्यय का प्रयोग है। और नापुभाषी तवई भी भाव अर्थ में ही तवई प्रत्यय का प्रयोग है। फिर अग्रिम है हमारा वाक्य म्लेच्छो ह वा एष यदप शब्दः। यहाँ प्रदीपकार ने स्पष्ट कर ही दिया है कि म्लेच्छ ये कर्म में गए हैं। ठीक है,
कर्म में घय है। कर्म में घय हो सकता है कौन से सूत्र से? भावे अकर्तरी चकार के संचायाम, कर्ता भिन्न सब में हो जाता है ना, तो कर्म में भी हो सकता है।